देखो क्वेश्चन नंबर 10 9 तो बन ही जाएगा। 9 नंबर कह रहा है कि एपी के पदों की संख्या ज्ञात करिए। एपी में पदों की संख्या ज्ञात कर रहा है तो लागू हो जाएगा इसमें ए एड बराबर ए प्लस एड माइनस 1 गुणे डी। जो छठा क्वेश्चन बना है ना उसी तरह से 10वां देखो दिया है 999, 995, 991, 987 का प्रथम ऋणात्मक पद क्या होगा। ठीक है, तो हमको नहीं पता है तो मान लेंगे कि एनवा पद इसका प्रथम ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, देखो सोल्व करते हैं इसको। लिख लेंगे माना दिए गए एपी का प्रथम, ठीक है, ऋणात्मक पद एनवा पद है, यानी ए एन का जो वैल्यू होगा ऋणात्मक होगा, इसका मतलब 0 से छोटा होगा। ऋणात्मक का मतलब 0 से छोटा। तो दिया है, देखो करो, प्रथम पद ए बराबर क्या दिया है 999 और डी बराबर 995, A2 माइनस A1, 995 माइनस 999 तो -4। ठीक है, यह दिया है डी। अब लिख देंगे यह, देखो एनवा पद मेरा पहला ऋणात्मक पद है, यानी ए एन का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए। तो ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। यह इसका वैल्यू 0 से छोटा है। 999 हमको नहीं पता है, डी का मान -4। 999 उधर चल जाएगा तो प्लस से तो कहाँ जाएगा माइनस। सॉरी गुणे -4 छूट रहा है, -999 तो n -1। और यहाँ पर देखो एक चीज का केवल याद रखना है, और माइनस से भागा करेंगे या माइनस से गुना करेंगे तो यह इनक्वालिटी का सिंबल बदल जाता है। इधर है तो ऐसे हो जाएगा। दो ही शर्त है, ठीक है, वह दो शर्त क्या है याद कर लो। माइनस से अगर भाग करोगे या माइनस से गुना करोगे तो इनक्वालिटी का सिंबल क्या होता है, पलट। सर्व समीकरण कहते हैं इसको, इसका सिंबल पलट जाएगा। तो देखो n -1 -4 से भाग करेंगे ना तो यह ऐसे हो जाएगा -999/4। ठीक है, तो n बराबर -999 -1 जाएगा प्लस, माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिस्टेक हो गया। -999/-4 और -1 उधर गया प्लस, माइनस प्लस जाएगा उससे फिर भी बदलेगा। इनक्वालिटी का चिन्ह बदलता है तो सिर्फ माइनस से गुना या माइनस से भागा करोगे तब भी बदलेगा। देखो बदल गया नहीं था क्योंकि -4 से भाग किया, कट जाएगा। तो n का जो वैल्यू होगा 999 + 4 बटा पर जो बना दिए हैं 4 के एक चेक होता है ना तो 4 बार हो जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा, n का जो वैल्यू है 1003 और बटा में 4 यहाँ बना देने जगह है।
4 से भाग कर दोगे 1003 को, ठीक है। तो 4 दूना 8, 2 0, 4 5 20, कट गया 3 नहीं भाग लगेगा 0। तो जो इसका n का जो वैल्यू होगा 250 पूर्णांक 3/4 से 12। तो n का वैल्यू हमको पूर्णांक में चाहिए, पूर्णांक इंटीजर, ठीक है ना, या मिश्रित भिन्न में दे दिया है। तो n का वैल्यू 250 पूर्णांक 3/4 से 12, यानी n का वैल्यू हो जाएगा 251। यानी 251वां पद निकालोगे ना तो मेरा पहला ऋणात्मक पद निकल के आएगा। क्लियर? निकाल के चेक कर लेना 251वां पद, ठीक है ना। तो माइनस में ही आंसर आएगा। क्लियर? अच्छा, प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करिए के दिखाना है। तो 251वां पद निकालना है। तो देखो यहाँ निकाल दे रहे हैं, a + 250d, a का मान 999 प्लस 250 गुने -4, तो 999 प्लस माइनस -1000, तो -1। देखो ऋणात्मक पद आया कि नहीं? कौन पद? तो 251वां पद यहाँ निकाले थे, n बराबर 251, ठीक है। तो यह शुरू से है, देख सकते हो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, AP 5, 8, 11, 14 का 51 एक पद है। यानी आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो कहीं हमको 51 मिलेगा, ठीक है। तो मान लेंगे कि माना nवां पद इसका 51, हो सकता है आगे चल के 10वां पद 51 मिल जाए, 15वां पद 51 मिल जाए, हमको नहीं पता है। तब क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना nवां पद इसका क्या है, 51वां पद है, 51 है। nवां पद क्या है, 51 है। उसी तरह से 12 नंबर भी बनेगा, ठीक है। मान लेंगे कि nवां पद क्या है, 56 है। और ध्यान एक चीज पर रखना है कि जो n का वैल्यू होना चाहिए वह पूर्णांक गिनती वाला होना चाहिए, 1 2 3 4, इसी को कहते हैं पूर्णांक, ठीक है। वह भी कौन पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, कोई प्राकृत संख्या होना चाहिए n का वैल्यू, ठीक है। और प्राकृत संख्या नहीं आया n का वैल्यू तो समझो कि वह 51 या 56 उसका पद नहीं है। तो 11 नंबर हम बनाएंगे और 12 नंबर तुम लोग खुद से बनाएंगे, ठीक है। देखो 11 नंबर क्वेश्चन, तो मान लेंगे, माना दिए हुए AP के, माना दिए AP का nवां पद क्या है, 51 है। मान लेंगे कि nवां पद क्या है, 51 है। तो an बराबर हो जाएगा 51, मान चुके हैं। तो an a + n - 1 गुने d बराबर 51। अब देखो यहाँ लिखना भूल गए, a का मान हो जाएगा 5 और d का मान हो जाएगा 8 में से 5 गया 3। अब ऐसे तो निकालना गया है, a की जगह पर रखोगे 5, n - 1, d की जगह पर रखोगे 3 बराबर 51। 5 उधर जाके घट जाएगा, गुने 3 बराबर 51 - 5, तो n - 1 बराबर 46। आई गुना में तो कहाँ जाएगा, भागा में, ठीक है। तो -1 है, तो n बराबर 46/3 + 1,
तो n बराबर 46 प्लस 3/3, n बराबर 6 3 9, 49/3। अब देखो क्या 49 3 से कट रहा है? नहीं कटा, पूरा पूरी कट जाना चाहिए। ठीक है, ये तो कट ही नहीं रहा है, तो नहीं कट रहा है, यानी लिख देंगे हम कि 51 इस एपी का पद नहीं है। कहीं कितनों आगे बढ़ाओगे 51 हमारा नहीं आएगा। क्लियर? यहाँ n कट जाना चाहिए, पूर्णांक बट्टा में नहीं होना चाहिए, गिनती में, या तो 1 2 3 4 ऐसे आएगा, तभी हम कहेंगे कि है, अन्यथा नहीं। तो सेम टू सेम 11 का 12 नंबर बनेगा। 56 पूछा है तो खुद से बना लो सब 12 नंबर। ठीक है ना? 12 नंबर भी मान लेंगे। a बराबर 4, किताब सामने रखोगे सब कोई। d बराबर 4 2 8 1 9/2 -4, तो d बराबर हो जाएगा 9 - 4 × 8 बटा में 2। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2। d बराबर, d का मान हो गया 1/2। अब nवा पद क्या है? 56, तो nवा पद 56 है, मान चुके हैं, है नहीं, माने हैं। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 56। ठीक है, a का वैल्यू हो जाएगा 4, n माइनस 1, और d का वैल्यू हो जाएगा 1/2 बराबर 56। ठीक है ना? 4 घट जाएगा, n माइनस 1 1/2 बराबर 56 - 4, तो n माइनस 1, 56 में से 4 जाएगा 52, 1/2 रहेगा 52। अब n माइनस 1 2 से गुना कर देंगे, तीसरा तीसरी बराबर में गुना होता है, तो 104, ये बटे में ना है, ऐसे ऐसे गुना हो। ठीक है, तो n बराबर 105। देखो n का वैल्यू बटा में नहीं आया, डायरेक्ट प्राकृतिक संख्या आया है, तो हम कह देंगे कि 56 दिए हुए एपी का एक पद है। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो 13 से लेकर के 16 तक एक ही जैसा क्वेश्चन बनने वाला है, समझना अच्छी तरीका से। देखो 13 नंबर, किसी एपी का 7वां पद 20 है, 7वां पद 20 और 13वां पद 32 है, तो एपी ज्ञात करना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, बहुत छोटा, लघु उत्तरीय। ठीक है, उसी तरह से 14 15 2 बनेगा, 16 भी उसी तरह से बनेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन 16 नंबर तक। ठीक है, तो देखो एक तो बता रहे 13 और बनाओगे 16 नंबर से। देखो क्या है, एपी का 10वां पद निकालना है, जिसका 7वां पद और 12वां पद, यानी 7वां पद दिया है 34 और 12वां पद दिया है 64। तो जैसे ऊपर ए और डी का मान निकालेंगे ना, तो उसी तरह से ए और डी का मान निकल जाएगा और फिर 10वां पद निकाल दोगे। तो 13 बताएंगे और 3 को बनाना है खुद से। तो देखते हैं 13 नंबर, किताब सामने रखोगे सब। देखो 13 नंबर, एपी का 7वां पद क्या दिया है? 20, 7वां पद 20। तो इस तरह से लिखेंगे, माना, लिख लेंगे माना, सब क्वेश्चन में लिखेंगे, चारों में दिए, माना एपी का, सॉरी, माना एपी का प्रथम पद ए है। ठीक है, प्रथम पद ए है और सार्व अंतर डी है।
इतना मान लोगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है सातवां पद 20, यानी सातवां पद 20 लिख देंगे। और क्या कहा है 20वां पद, सातवां और 20वां पद, ये तो मिस्टेक हो गया, सातवां और 20, सातवां पद 20 ठीक है, और 13वां पद 32 है। यही तो क्वेश्चन कहा है, सातवां पद 20 और 13वां पद 32। तो एपी निकालना है, तो एपी निकालना है तो सातवां पद को क्या लिख देंगे, ए प्लस, बोलो क्या लिखोगे 6d, यानी n-1 गुने डी, तो 7 में से एक जाएगा 6 ना होगा, बराबर 20। समीकरण 1 और इसको a प्लस 12d बराबर 32। समीकरण 2 तेरा, ठीक है ना। तो समीकरण 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, तो a प्लस 6d बराबर 20, a प्लस 12d बराबर 32। माइनस करे हैं तो सिंबल हो माइनस माइनस माइनस, एक कट गया। जैसे समीकरण 2 चर वाला समीकरण पढ़ा है ना, उसी तरह से। तो 12 में से 6 जाएगा, माइनस 6d बराबर माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर 6 गुना 12, d का मान आ गया 2। अब d का, जैसे 100 का मान निकाले थे ना, उसी तरह से अब d का मान या तो समीकरण 1 में रखेंगे या नहीं तो 2 में रखेंगे, तो a का मान निकल जाएगा। देखो अब जो d का मान है समीकरण 1 में रख रहे हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो a का मान नहीं पता है, d का तो मान निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं 2, तो 2 बराबर 20, तो a प्लस 6 गुना 12 बराबर 20, तो a बराबर 20 माइनस 12, तो a बराबर 20 में से 12 गया 8, तो a का मान हो गया 8। तो AP निकालना है, तो A1 8, A2 a प्लस d, A3 a प्लस 2d, तीसरा पद, चौथा पद a प्लस 3d, सब पढ़ाई हो चुका है। 8 और d का मान 2, तो 10 8 2 गुने 2, 8 4 12, 8 3 गुने 2, तो 3 6 8 14, तो जो AP है हो जाएगा 8 8 10 12 14, ठीक है। सातवां पद 14 रखा दिया है, सातवां पद -4 और 13वां पद -16, 13वां पद -16, ठीक है ना। यही दिया है 14 नंबर में। बाकी कहानी वही चलेगा कि माना AP का पृथक पद A, सारे अंतर D, है ना, ये सब लिख लोगे। तो A प्लस 6D बराबर -4, समीकरण 1, A प्लस 12D बराबर -16, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2, जैसे x y को निकालने के लिए मान बताया गया ना, उसी तरह से बना देना है, 1 माइनस 2 कर दोगे, ठीक है ना। तो A प्लस 6D बराबर -4, A प्लस 12D बराबर -16, घटाने पर सिंबल बदलेगा, माइनस माइनस प्लस, कट गया, -6D बराबर 16 में से 4 जाएगा
तो कितना हो जाएगा 12। तो डी बराबर 12/-6 यानी -2। डी का मान आ गया -2। अब डी का मान समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर तो a + 6d बराबर -4। a + 6 गुने डी का मान -2 बराबर -4। ठीक है ना, सब उसी तरह से बन रहा है। a + -12 बराबर -4। a बराबर 4 + 12। a बराबर 12 4 16। तो प्रथम पद का आ गया 16। फिर उसी तरह से निकाल देना है a + d a + d a + 2d, है ना। इस तरह से निकाल लोगे। a p ज्ञात करना है। 14 नंबर 8 6 4 2। गड़बड़ हो गया, देख लेते हैं। आठ 6 4 2 दिया है। 14 13 तो आ जाता है 10। 8 6 4 2 14 नंबर पे देख लेते हैं गलती कहाँ हुआ है। 7वां पद -4 और 13वां पद -16। 13वां पद -16। तो a + 6d बराबर -4। a + 1 - 6d 12 d 6 दूना 12 4 12 4 16। देखो यहाँ मिस्टेक हो गया था, -4 है ना, तो -4 रहेगा ना। आई माइनस गया चलो अभी -4 रहेगा। तो a बराबर रहेगा 12 में 4 गया 8। ठीक है, तो जो मेरा आंसर होगा AP उसी तरह से निकाल लेना है और आंसर मैच कर लेना है किताब में खुद से। ठीक है, a + d a + 2d a + 3d इस तरह से करते हैं। अब देखो 15 नंबर 8वां पद 37। 8वां पद 37 होता गया और 12वां पद 57। 12वां पद 57। ठीक है, 8वां पद को लिखोगे a + 7d बराबर 37। a + 11d बराबर 57। समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करोगे 1 - 2। तो a + 7d बराबर 37। तो a + 11d बराबर 57। माइनस 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 कट गया। -4d बराबर 0 20। माइनस कट गया। d बराबर 5। d का मान 1 में रखोगे। a + 7 गुने 5। ठीक है ना, d का मान प्लस में है तो 7 गुने 5 ये 5 है बराबर 37। तो a + 7 बचे 35 बराबर 37। तो a बराबर 37 - 35। तो a बराबर 2। a का 2 आ गया तो AP निकाल लो। a + d a + 2d a + 3d यही ना नियम है। a का मान हो गया 2 2 / 7 d का मान 2 5 दूना 10 2 12 2 15 2 17 ऑर्डर दे दोगे। ठीक है ना, देखो 16 नंबर
सातवां पद 12, इलो 12वां पद 34, सॉरी मिस्टेक हो गया, 7वां पद और 12वां पद, यानी 7वां पद दिया है 34 और 12वां पद दिया है 64। ठीक से पढ़ोगे, लटा लिख दिया 7वां और 12वां पद, यानी 7वां पद 34 और 12वां पद 64। तो a प्लस 6d बराबर 34, समीकरण 1। a प्लस 11d बराबर 64, समीकरण 2। अब वही काम कर दोगे 1 माइनस 2, तो a प्लस 6d बराबर 34 है ना, 4 है, और a प्लस 11d बराबर 64। चिन्ह उन्हें चेंज कर दोगे, आप सोल्व कर दोगे, आंसर किताब में दिले हैं जो आएगा। 10वां पद पूछा है, ए और डी का मान निकाल लोगे और 10वां पद a प्लस 9d। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक समाप्त हुआ, 17 कल बताया जाएगा। ठीक है।